और अब आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं अभय जी आपसे करूंगी। जिस तरीके से नतीजे आने के बाद से इंडिया गठबंधन इस इंतजार में था कि एनडीए में कहीं कोई कलह हो और मौके पर चौका आप लोग लगा दें, लेकिन आज एनडीए संसदीय दल की बैठक ने क्लियर कर दिया सर, एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए में नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश और नायडू का फुल सपोर्ट है। अब तो कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही है ना अभय जी? रोमाना जी, ये मोदी 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 की अनुगूंज नायडू जी और नीतीश जी के कानों तक पड़ी है। एनडीए का अर्थ ही है नीतीश नायडू अलायंस। तो आप देखिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज प्रधानमंत्री जी न सिर्फ बायोलॉजिकल हुए हैं, अपना संगठन भी ऑर्गेनिक उन्होंने बताया है। आज परिवर्तन यह हुआ कि न सिर्फ बायोलॉजिकल हुए, अपने भाषणों में लॉजिकल भी दिखे। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, रमजान नहीं, ये परिवर्तन देखने को मिला। नायडू साहब अपने घोषणा पत्र में हज पर जाने वालों के लिए पैसे का प्रावधान रखा है और मुस्लिमों को 4% आरक्षण ओबीसी का देने का प्रावधान रखा है। ये प्रधानमंत्री जी हो सकता है इस पर प्रकाश डाले। खैर, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो महिमा मंडन करते थे कि मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 70 जातियां ओबीसी की, मुसलमान की ऐसी थी जिनको वो आरक्षण दिया करते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात एक है, बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट्र ने हटा दिया तो महाराजा छत्रपति शिवाजी से प्रतिशोध लेंगे आप? उनकी प्रतिमा को डिस्प्लेस कर दिया आपने सदन में से। उत्तर प्रदेश में अगर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए दलित समाज के लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया तो बाबा साहब की प्रतिमा डिस्प्लेस कर देंगे प्रधानमंत्री? इतना छोटा स्वरूप मैं नहीं मानता नीतीश जी और नायडू साहब इस प्रकार की राजनीति को। ये कहां से कहां आप बात को लेकर सर, कहां से कहां बात को लेकर जा रहे हैं? मेरा व्यूअर भी कंफ्यूज होगा। आपने स्टोरी नहीं बताई, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं हुआ। जयराम रमेश जी ने कल ही ट्वीट किया जिस पर सरकार ने सफाई दी कि राजनीतिक दलों से कोई सहमति नहीं ली। 2018 के बाद वो जो सहमति की समिति बनी थी उसकी मीटिंग तक नहीं आहूत की इन्होंने। वहां से प्रतिमाएं हटा दी गई और पीछे धकेल दिया गया। नहीं सर, वो मरम्मत और नई जगह पर उनको रखा जा रहा है। अब आप इसको अलग तरीके का ट्विस्ट दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गया है, अब कम से कम भ्रमित करने वाले बयान देने से बचना चाहिए। अभी नई सरकार का गठन हो रहा है, आप कहाँ एक नया मोर्चा खोलकर बैठ रहे हैं? जरा सा सुधांशु जी का रुख करते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है। अच्छा, अभी रह गई है क्या कुछ? तो प्लीज आज के मुद्दे पर ही रहिए सर, एनडीए पर ही बात कर लीजिए। 10 सेकंड। नहीं, डरिए मत रोमाना जी, आपको नुकसान नहीं होगा। अब हम सब साथ में खड़े हैं, आपकी चिंता मत कीजिए। सर प्लीज, इस तरीके की बातें जब आप करते हैं ना तो फिर लगता है कि क्या इस देश में विपक्ष की स्थिति बन गई है। सर कोई नहीं डर रहा है सर, ऐसे बयान देकर आप लोग कहीं ना कहीं अपना ही डर दिखाते हैं सर। सर मीडिया को टारगेट करना छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी लड़ाई ना खुद लड़ना सीखिए प्लीज, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखिए सर, पूरी कीजिए अपनी बात। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात कहने दीजिए। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली ईवीएम का बयान देकर। ईवीएम के परिणामों को देखा और जो प्रतिपक्ष पर कटाक्ष किया, चाहे वो आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने पुस्तक निकाली थी, ईवीएम के खिलाफ बयान दिया था। बयान देना सबका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संज्ञान इस बात का द्योतक है कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और ये स्वीकार कर लिया कि अब अकेला सब पर भारी नहीं, अब एनडीए की सरकार बैसाखी वाली है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर ली। सर मुझे लगता है आगे आप जरूर जवाब दीजिएगा कि ये जो ईवीएम को लेकर आप कह रहे हैं पीएम ने अपनी जो पराजय है वो स्वीकार कर ली, वो तो पलटकर विपक्ष से पूछ रहे हैं कि विपक्ष के मुंह से अब कुछ निकलेगा ईवीएम को लेकर। चुनाव भर जिस तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, अब ईवीएम जिंदा है या नहीं? प्रधानमंत्री ने तो ये सवाल आपसे पूछा था। इस सवाल के जवाब से बचने के लिए आपने पहले ही कहीं ना कहीं इसकी एंट्री करा दी, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपके पास आगे लेकर आऊंगी। लेकिन पहले सुधांशु जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी भी जो कहा जा रहा है, हालांकि देश के सामने एनडीए डिकोड हो चुका है और इस एनडीए में नीतीश नायडू की नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि साहब ये नायडू नीतीश
डिपेंडेंट अलायंस मतलब एनडीए। क्या हुआ मोदी की गारंटी का? अब तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही बात की जा रही है। सुधांशु जी, देखिए अभय जी वैसे कांग्रेस के अपेक्षाकृत बहुत सभ्य प्रवक्ताओं में माने जाते हैं, बुद्धिमान, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज कैसी लॉजिकल बात आप कर रहे हैं साहब। मतलब चुनाव पूर्व गठबंधन जिसको स्पष्ट बहुमत मिला उसने चुनाव नहीं जीता है, और जिसमें हम सब मिलके लड़े, चाहे नायडू जी हो नीतीश कुमार जी, और एक ऐसा गठबंधन जिसमें 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आई हैं, उसको बहुमत मिला है। ममता जी की 29 सीटें हैं, ये आपके खिलाफ लड़ी हैं। यूडीएफ की 17 सीटें हैं, आपके खिलाफ लड़े हैं, और 13 सीटें जो वहां पे हैं पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। अद्भुत तर्क है मान्यवर, गजब का लॉजिक है कि जहां 50 सीटें एक दूसरे लड़के हैं, तब भी हम 232 हैं और हम जीते किससे। और मजे की बात, लगातार प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 साल के बाद भी जो दहाई का अंक पार नहीं कर पाए, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुशी मिली इतनी जो मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। तो ये देखते बनता है कि आपका धरातल कितना नीचे आ गया है। 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली हैं। 1984 के बाद से पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 232 मिली थी, 40 साल में कभी नहीं मिली है 240 सीटें, जितनी हमारी बेर मिनिमम। और हम कह रहे हैं उसके बाद हमारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। यह दर्शाता है कि हमारी जनता की हमसे अपेक्षा और आपसे अपेक्षा में कितना भारी अंतर आ गया है। और इसीलिए मैं लॉजिकल की एक और बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीर बात कही कि मतगणना से पहले किस प्रकार के बयान दिए गए, कि कोई कह रहा लाठी लेके आना, कोई कह रहा वहां पे पहुंच जाना, कोई कह रहा है बहुत भयानक प्रतिक्रिया होगी। यानी कि आपको राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने बिल्कुल सही कही, जिन राज्यों में आप जीते, पंजाब से लेके और तेलंगाना और कर्नाटक तक तो ईवीएम ठीक थी, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में ठीक थी, 2023 में गड़बड़ थी, अब ईवीएम ठीक थी। मुझे लगता है इस चुनाव ने एक और भी संकेत दिया है जो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को ये कहना चाहिए, अब आगे से कभी चुनावी सियासत की लाभ हानि नफे नुकसान के तराजू पे तौलकर भारत के लोकतंत्र को आप शर्मसार नहीं करेंगे कि दुनिया में जाकर कहेंगे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड, और सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करता है। चंडीगढ़ का जजमेंट हम लोगों के खिलाफ आया, हम एक्सेप्ट करते हैं, केजरीवाल जी को बाहर निकालता है। इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा ध्वस्त मत करिए, और ईमानदारी से हार गए हैं तो हार स्वीकार करिए। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।